शेरा वाली सिंह पे सवार, ए शेरा वाली सिंह पे सवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार। चल कर आई कृपा की अभिलाषा लाई, खोल दो मैया तुम प्रेम के द्वार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। भक्त भी तारे मैया संत भी तारे, भक्त भी तारे जननी संत भी तारे, तारे है मैया तूने पापी हजार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार। जय हरि। शेरा वाली सिंह पे सवार, दर्शन दो महारानी है गई अवार, दर्शन दो महारानी है गई अवार। बोली गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, श्री संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर
प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है। आप प्रभु की चर्चाएं सुनते हुए आ रहे हो। सम्माननीय भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे, भगवान शिव का विवाह। आप सब श्रवण कर रहे थे भगवान शिव का विवाह। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, परीक्षित हम और आप जब अपने बेटा या बेटी का विवाह करते हैं तो बड़ी खुशी होती है और निमंत्रण हर घर में जाता है। देवताओं को भी निमंत्रण हर आदमी देता है। जो जिसका इष्ट होता है, सबसे पहले जो घर में मूर्ति होती है, जो मंदिर होता है, उस मंदिर में एक चिट्ठी जरूर रखी जाती है ना। बाबा का विवाह की कथा श्रवण कर रहे थे बुजुर्गों। बाबा का जब श्रृंगार हुआ था, आप सबने श्रवण किया होगा। बाबा के शरीर पे कहते हैं कि पहले की समय में, अब वहां शेरवानी की तो व्यवस्था है ना है, तो मृगशाला बागांबर जो भी था उसे लपेट दिया गया। बाबा के शरीर पे शमशान घाट से राख लाई गई और वो शरीर पे लपेटी गई। आपने एक भोले बाबा का श्लोक सुना होगा और सबको आता भी होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर आप सबने देखा होगा कितना सफेद होता है ना सफेद। कपूर जितने सफेद थे भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, संसार को पालने वाले, भुजगेंद्रहारम, भुजाओं में सर्प हैं, सदा वसंतम हृदयालविंदे, भवानी को हृदय में बसाने वाले, सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। एकदम गोरे थे बाबा। उनके शरीर पे जब काली काली राख लपेटी गई थी तो नजारा देखने लायक था। सर्पों को जैसे मोहर की व्यवस्था नहीं हुई तो गढ़ बोले बाबा आपको मोहर कहां से बनाए, क्या से लाए? तो जवाब दिया कि 50 सर्प इकट्ठे किए बड़े बड़े, और सर्पों के फन ऊपर हैं और जो उनकी पूंछ थी वो इधर उधर लटका दी, मोहर बन गया। गढ़ बोले बाबा एक बार मोहर रखना, जिंदगी में दोबारा रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे गंगा में बहा देना। बाबा बोले अरे ओ बेवकूफो, हमने जिसको एक बार अपने सर पे रख लिया उसे फेंकने की जरूरत नहीं है। और सर्प को दादा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। और जो काल को अपने सर पे बांध ले उसे हम महाकाल कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जो मृत्यु को सर पे बांध के बैठा हो, जो काल को सर पे बांध ले। बाबा ने कहा कि अब जो भी है सब गढ़ तैयार हुए। अच्छा एक चीज आपने नोट की होगी, जब किसी की बारात जाती है ना तो दूल्हा भले ही कम सजे लेकिन दूल्हा के मित्र ज्यादा सजता है। तो देवी देवतागण सब सज के आए। देवियों ने बाबा का शरीर देखा तो देवता बोले अरे ओ भैया गजब है गयो, बन बर अनुरूप बरात ना भाई। ये नहीं कहा कि बरात के अनुरूप बर नहीं है, ये कहा कि बर अनुरूप बरात ना
भाई बारात ज्यादा अच्छी नहीं है, बर ज्यादा बढ़िया है। तो आप सबने देखा कि देवताओं को निमंत्रण दिया जाता, लेकिन बाबा की पहली ऐसी बारात है जहां में बाबा ने भूत चुड़ैल पिशाच डायन सब बुलाए, चलो बारात में आपको चलने। और जब बारात हिमाचल नगरी में पहुंची, आप सब श्रवण कर रहे थे, घमंड था, शुक्र और शनिचर को भोजन कराया गया, बड़ी व्यवस्था की गई। लेकिन जब बारात में एक चीज होती है, आप सबने देखा होगा, अगमानी ली जाती है, दूल्हे की अगमानी। तो बारात में सबसे पहले देवराज इंद्र, भगवान विष्णु, ये सब पहुंचे। तो बारात में जब भगवान विष्णु को दरवाजे पे पहुंचो, देखो तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग आरती लेके आए दूल्हा की अगवानी के लिए। अब उन्हें का पता कि जे दूल्हा ना है, क्योंकि भगवान विष्णु बहुत सुंदर थे। तो आरती उतारी, बोले आप ही हो? बोले कौन? अरे बोले आप ही तो हो। अरे बोले कौन भैया, मैं कौन हूं? बोले आप ही तो हो दूल्हे राजा। भगवान विष्णु बोले हम दूल्हा ना है, दूल्हा पीछे आए रहो। अब विचार करो बुजुर्ग ने कि जब दूल्हा के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होवेगो। अब उन्हें क्या पता कि नांदिया पे उल्टो मुंह करके चले आए रहे। पीछे से बारात